मौलाना रूम साहब ने, वो कहते हैं कि एक दिन गिले खुशबू दर हमाम रोज़े, एक दिन मैं हमाम में गया, वो मिट्टी मुझे खुशबूदार मिली। रसीद दस्त महबूब के बदस्तम कि मेरे हाथ में आई, बड़ी मिट्टी, बड़ी खुशबूदार। बदो गुस्तों की मुश्की या अवेरी, मैंने उससे सवाल किया तो मुश्क है या अम्बर है या बुए दिलावा तो मस्त हूँ, तेरी खुशबू लेकर मैं मस्त हो रहा हूँ। तो कहते हैं गुस्ता मन गिले नाचीज बूदू, वो मिट्टी कह रही मैं तो नाचीज मिट्टी थी, वो लेकर मुद्दते बागुल निशस्तम, थोड़ी देर फूलों में मेरा बासा आ गया था। क्या हुआ? जमाले हमनशी दर्जा असर कर, उसके पास बैठने से उसकी खुशबू मुझ में असर कर गई। वगरना मन खवा खास, मैं नहीं तो वही आजिज़ मिट्टी। सोबत का बड़ा भारी रंग होता है भाई, जैसी सोबत वैसा रंग। तो देखिए गंगा जल, गंगा है, निकलती तो थोड़ी सी है, आगे जितने नदी नाले मिलते हैं सब उसमें सब गंगा जल हो जाते हैं कि नहीं। गंगा जहाँ से नहीं वो तो थोड़ी है, जब ऋषिकेश में आती है और बढ़ जाती है, वहाँ और नदी नाले में सब गंगा बन जाते हैं। तो मेरे अर्थ कहने का मतलब कि सोबत में आकर डाकू से डाकू महापुरुष बन, वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि ने। भाई देखो, आग के पास बैठो तो गर्मी आएगी, बर्फ के पास बैठो तो ठंडक आएगी। अरे भाई हमारे हजूर फरमाते थे अगर जुलाब की गोली भूल कर के भी खा लो तो भी 10 लग जाते। अरे भाई वो प्रभु ही ऐसा है, उसके साथ लोगों और शांति ना आए, जीवन ना पलटा। इसका कारण यही कि अभी तक हम उसके साथ लगे बात। तो इसलिए महापुरुष हमेशा यही कहते हैं क्या होगा, अब हमारी सुट फैल रही है। अब सुट को देखिए, मिकनातीस पत्थर है, समझने की बात। अगर लोहा हो उसको खींच लेगा, अगर लोहे पर मिट्टी लगी हो पास पड़ो तो भी नहीं खींच। तो संगत में जब सब तरफ से ख्याल हटाओगे, जिस्म का भी ख्याल नहीं रखो तो सुट को सुट खींच लिया, उसमें अट्रैक्शन, मिकनातीसी ताकत। तो सुर से मन ताकत लेता है, मन से आगे इंद्रियां लेती है। तो इसलिए कहा भाई इस संगत में क्या होगा, सुत साध संग ठहराइए। साधु की संगत में सुत को टिकाव मिलता है, उसका नतीजा क्या होता है, तब मन थिरता सूत पाए, मन खड़ा हो जाता। मन को ताकत नहीं, मन क्या करे, जब तुम किसी ख्याल में मैं बैठे हो, मन मिलता है कहीं, मैं वियत सुत का खास। अब आप समझे कि जिस मंडल में कोई अनुभवी पुरुष है वहां सुत को कंट्रोल मिल रहा, रेडिएशन। ये चीज आलमोस्ट की संगत में नहीं है। इसलिए कहा इसके साथ लगे रहो। और सारे महापुरुषों ने यही कहा, नफ्स हरगिज़ न कुछ जुज़्ल, ये मन कभी मरता नहीं जब तक इस पर किसी पीर का साया रहो। अब आप देखें सत्संग का क्या माने, क्या मिलता, वो चीज जिसका जिक्र ग्रंथों पोथियां वो उस रेडिएशन में उसके खमीर में। और फिर प्रैक्टिकली ये तो हुआ ना, वो असर प्रैक्टिकली वो सेल्फ एनालिसिस देने के समर्थ। वो देखता मैं नहीं दे रहा, मेरे अंदर जो पावर वो देने वाली है। परमात्मा के साथ कौन मिला सकता, बड़े थोड़े दोस्तों, परमात्मा ही मिलाए तो मिलाए, ना उसका कोई भाई, ना बंधु, ना माता, ना पिता, ना दोस्त, ना मित्र, उसका संगी साथी कोई नहीं। अगर उसके साथ कोई जोड़ सकता है तो कौन होगा, उसके अंदर वही जिसमें प्रगट है वो पावर लोगों को उसके साथ जोड़ती है। और जिसके अंदर पड़ा ही कॉन्शियस ऑफ इट, वो कहता वो करना मैं नहीं करने वाला, मेरा किया कछु न हो जो हर भरोसा। ये है राइट अंडरस्टैंडिंग। तो कबीर साहब कहते हैं भाई इसका इलाज, जिस भूल में कितनी मंजिल दूर बैठे हैं, उसका इलाज सत्संग। सत्संग कैसा, लाग रहो रे भाई, लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो हालत तूने बिगाड़ रखी है इंसान, वो फिर समझ। हर एक समाज में इसी बात की तालीम रही है और प्रार्थना की है कि हे प्रभु हमको जिन्ना दिसंदड़ियाँ मेरी दुर्मत बुझे, मित्र सारे सही, जिनके देखने से हमें जो गलत नजरी है वो दूर हो जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग मिले, वो हमारे सच्चे मित्र हैं। और फिर वो अगर देने वाले समर्थ हों, मित्र कौन है, संत सजन से मित्र से लायन हर से और रंग दियो, जिसके हरि के साथ खुद रंग है वही तुमको दे।
तो ये चीज लाइफ इम्पल्स है, लाइफ से लाइफ आएगी। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ऐसी पुरुषों की संग बड़ा क्लियर कट, साध के संग बुझे प्रभ नेरा। अब मालूम होता है ना, बड़ी आसान बात है। अब यही बंडल से बाहर चले जाओगे, यही बात कुछ और समझ आए। तो ये है साधु संग की महिमा। कहते इसके साथ लगे रहो, जो बिगड़ी हालत है वो समझ सकते। आगे खोल खोल कर और बयान करेंगे, गौर से सुने। महापुरुषों की वाणी विचार के लिए है, समझने के लिए, खाली गाने के लिए। गाना बजाना करते रहोगे, जब तक साधु संग ना मिले कैसे काम होगा जी। सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो रे भाई। इसीलिए कहा है औलियारा बरकिया से खुदमगी कि दर्न वस्तन यकसार शेरोशी। वली अल्लाह को ज़ाहिरी शक्ल पर ना लो, शक्ल इंसानी रखता है वो, मगर शक्ल इंसानी में कुछ और है, कुछ और बन चुका। जैसे शक्ल इंसानी में एक डॉक्टर बन चुका, इससे शक्ल इंसानी में वो कुछ और है। जैसे शेर और शीर एक ही तरह लिखे जाते, ज़ाहिरी शक्ल तो एक ही है ना। अरे एक फाड़ कर खा जाने वाला जानवर, एक आधार देने वाला दूध, ये फर्क है जी। दौलत दुनिया माल खजाने, बगिया बैल चराई। दुनिया के बाहरी सामान, दौलत, दुनिया, खजाने, जायदादें, रुपए पैसे, ये वो जितने फैलाव हुए हैं, ये इसमें हमारी सोच लगी पड़ी। असत्य जो एक रस रहने वाली नहीं। नतीजा क्या हो रहा है, ये आत्मा शेर थी, मन था बैल। शेर ने बैल को खाना था, उल्टा बैल शेर को खा रहा। मन खींच रहा है ना, मन को इंद्रिय खींच रही है और इन्हीं को भोग खींच रहे हैं। जिधर वो खींचे मन जाता, मन के साथ सुर जकड़ी पड़ी, जीव बना बैठा है। ये अमर और अजर जब मन के साथ लगता है तो ये जीव बन जाता, ये जन्म भी लेता है, मरता भी। पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस से बनता है, HO2। ऑक्सीजन का खासा है जिंदगी देना, देते ना ऑक्सीजन सिलेंडर जब मरने लगे कोई, बहुत ही मुश्किल है। हाइड्रोजन गैस का गला घोटती है। दोनों मुतज़ाद चीजें हैं, जब मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है। दोनों से इसकी पानी की तासीर मुख्तलिफ। आत्मा हजारा हमारा मन जड़ साथ लगकर जीव बना, जन्म मरण भी लेता है। अगर इसे आजाद हो जाए तो ये आत्मा असल बात तो ये कहते, ये शेर थी सोच, इसने मन को ताकत दे रही थी। ये उल्टा सवार हो रहा है सोच, ये बीमारी लग रही है। बाहरी के सामान जो असत है, इसका रूह बना बैठा है। कभी अपने आप की होश नहीं, इसे हटा नहीं, इन्वर्ट नहीं हुआ, इसे राइज अबव नहीं हुआ। महापुरुष जब मिलते हैं तो इसको राइज अबव करना सिखलाते हैं। खेचे सुत गुरु बलवा, यही बढ़ाई है उसकी। बाहर जिस्म जिस्मानियत से ऊपर लाते हैं। मरकर तो सारा जहां ही पिंड को छोड़कर ऊपर जाता है ना। नीचे चक्कर टूटते हैं, कंठ बजता, आंखें फिर जाती हैं। तुम यहाँ आ गए, मरे नहीं, यहाँ से ड्रॉप सीन आ गए हो। अरे वो जीते जी तुमको यहाँ ला, थोड़ा एक्सपीरियंस है, हाउ टू राइज, इसको जीते जी मरना कहा। सदगुरु मिले उल्टी बही भाई, जीवित मरे ताबू पाए। जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है, इंद्रिय उल्टने लगते हैं। और संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहा है, इसलिए जीते जी मरता है। मरकर जहाँ जाओ जीते जी फर्स्ट डे, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अगर मिल जाए, दिन दिन बढ़ाओ। ताबू जो तब हकीकत खुलती है, वैसे नहीं। तो ऐसों की सोबत बड़ी गनीमत। हमने करना था, कर क्या रहे। सबसे बड़ा आदर्श मनुष्य जीवन पाने का यही था कि हकीकत शनास हो, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करे। हमने सब कुछ किया, जायदादें भी बने, अमीर भी बने, हाकिम भी बने, बड़े ग्रंथाकार भी बने, बड़े इंटरनेशनल फेम के भी आदमी बन गए, मगर नहीं नजर की तो अपने आप की तरफ नहीं। ने आगे दौलत दुनिया माल खजाने,
बगिया बैल चराई, जब ही काल का डंडा बाजे, खोज खबर नहीं पाई, सत्संग लाग रहो रे भाई। इसी भूल में इंसान चला जाता है, यक यक वो समा आते जिस्म को छोड़ना पड़ता है, उसको पछताता, उसको पछताने का क्या फायदा। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुपी गई। तो महापुरुष तो कहते हैं भाई देखो, पारस के साथ लगो, लोहा खाए चमार के घर का हो, चूड़े के घर का हो, ब्राह्मण के घर का हो, जो पारस के साथ लगेगा वो सोना बन जाएगा। ये तो है बाहरी मिसाल, मगर संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है। संत बड़ी हाईएस्ट डिग्री है, जो कॉस्मिक अवेयरनेस में जाग उठा उसका नाम संत, जो सुपर कॉन्शियस में जाग उठा उसका नाम परम संत, त्रैगुणात्मक अंडे से ऊपर आ गया उसका नाम संत, जो पिंड से ऊपर आया वो सिख। ये टर्मिनोलॉजी। तो उस हकीकत को पाने के लिए क्या है कि मिट्टी अगर लोहे पर लगी रहेगी तो पारस के साथ लगने से भी सोना नहीं बनेगी। मिट्टी को उतारो लोगो, पारस सोना बन जाओगे। मगर संत और पारस में ये फर्क है कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है और संत तुमको संत बनाता। ये फर्क। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला है। पूर्ण सिख बनकर ही कमीशन मिल गई, गुरु बन गए। ये कोई सिलेक्शन नीचे से नहीं कि प्रेसिडेंट या तुम मिनिस्टर चुन लोगे भाई, ये प्रभु की तरफ से कमीशन। यहाँ एक आदमी 10-20 आए, उठ जाओ भाई, तुम उठोगे का, तुम कौन होते हो? एक पुलिस अफसर आ जाए, अरे भाई हमारा जो चपड़ा लिए पड़ा है ना, कमीशन। तो ऐसे पुरुषों की संगत का नाम कमीशन, सत्संग। तो बड़े प्यार से समझा, अरे भाई ऐसी भूल में आया इंसान, तू जाता जाता अंत समा आखिर आ जाएगा, पछताना पड़ेगा। ये समा हाथ से गुजरा जा रहा है, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आया, जनों को बर्बाद कर दिया जीवन। तो इसलिए कहते हैं भाई ये टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। जिस पर्पज के लिए ये समा आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे वो फायदा करो। अब देखना है हमने क्या किया अभी तक, कुछ नहीं। यही आदर्श है जो हमेशा महापुरुष पेश करते आए, आप भी करते। वो दुनिया को आज़ाद करने आते हैं, हम जब मरना चाहते हैं। यही मजहब जो हमारी आज़ादी के लिए बनाए गए थे, ट्रू इमेंसिपेशन के लिए, वही हमारे हाथों की हथकड़ियाँ, पैरों के बेड़ियाँ, गले के ताव को बनवाते। द सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट इटसेल्फ। पर्पज ये नहीं, आम लोगों की कमी के सबब से तालीम वही। हर एक समाज में दर्जे बदर्जे जिनने महापुरुष आए उन्होंने वहाँ तक तालीम दी, हमारे दिल में सबके लिए देता। बात है आगे। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो रे भाई। ऐसी भक्ति करो घाट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। अब सवाल ये आता है, ये बात तो समझ आ गई कि सत्संग से ये कुछ फायदा हो सकता, हमारी हालत जो बिगड़ चुकी है फिर संवर सकती है। अब सवाल ये आता है, ऐसी हस्ती मिले कहाँ से? ये कुदरती सवाल अराइज होता है। क्या भाई उसकी भक्ति भाव चाहते हो तो ऐसी भक्ति करो जो निष्कपट हो। पहली बात ऐसी देखो ना, अंधा इंसान आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, आंख वाला कृपा करे आकर हाथ पकड़ ले तब तो हो सकता। तो कहते हैं अब आंख वाले को कैसे मिले जो हमारी आंख खोले, उसकी तो खुली हमारी भी खोले। कि उसके लिए भाई एक इलाज है, क्या कि ऐसी भक्ति भाव में जाओ जो निष्कपट हो, कपट से रहे। कपट किसको कहते हैं? दिल में कुछ और मुंह से कुछ और। अब दिल से सवाल करो तुम क्या चाहते हो। हम कई पूजा पाठ ये वो करते नजर भी आते हैं, मगर उनकी दिल की तय में जाकर पूछो तुम क्या चाहते हो, क्यों पाठ रखवाया, क्यों जप करवा रहे जी, मेरी फलानी मुश्किल है वो आसान हो जाए, बाल बच्चे राजी रहें, फलाना बीमार है राजी हो जाए, इसलिए करते हैं ना।
तो फिर हम दिल से क्या चाहते हैं, प्रभु या दुनिया? हम दुनिया के पुजारी। प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि हमारी दुनिया बनी रहे। दुनिया के पाने के लिए हम प्रभु भक्ति ये वो कर रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा भाई? दुनिया। प्रभु से जो मांगोगे मिलेगा ना। तो इसलिए कहते पहले निष्कपट बनो, क्या चाहते हो? अगर तुम्हारा दिल प्रभु को पाना चाहता है जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पिता के पाल आगे है कि नहीं, बालक मुख मांगे सुन। जो बच्चा मांगता वो पिता देता। दिल क्या मांगता, ये सवाल। अगर दिल प्रभु को मांगता है तो उसके पाने की तड़प होगी ना। जहाँ आग जलेगी वहाँ ऑक्सीजन मदद को आएगी। फूड फॉर द हंग्री एंड वाटर फॉर द थर्स्टी। भूखे के लिए रोटी है और प्यासे के लिए पानी है। डिमांड और सप्लाई का नियम मतलब एक चीज की तड़प बने से उसका सामान वो प्रभु देखता है। मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है, वो कोई ना कोई सामान करता। तो पहली बात निष्कपट। दूसरी बात चित्राई की बातें बनाना छोड़। नहीं मिला तो कह दो भाई नहीं मिला, भाई वहाँ बहुत कुछ किया अभी तक मिला नहीं। बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। हम चित्राई की बातें बना कर चीज मिली नहीं, लोगों कहते हम बड़े महात्मा। वो प्रभु तो देखता। अगर साफ गोई हो जाए ना, साफ दिली, साफ गोई और निष्कपट हो, ये दो क्वालिफिकेशन। अगर ऐसा है जमाने कुछ और भी होना चाहिए आगे, और दो तीन बातें बयान करेंगे। अगर ऐसी जमीन मिलेगी तो प्रभु मिलेगी, कोई सामान बनेगा। दे ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। चतुराई क्या है? इंटेलेक्चुअल रेसलिंग है। और क्या? बातें बनाना। एक चीज को ढांपने के लिए 100 बातें बनाना, ऐसा नहीं। तो नहीं मिला क्या? तो नहीं मिला क्यों? दूसरा अपना भी बेड़ा अगर दूसरों का भी कर रहे क्यों कर? जो तुमको समझते हैं तुम पूर्ण हो, तुम हो नहीं। अपने आप को देखो और दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हो। निष्कपट बनो और चतुराई की बातें बनाना छोड़। और क्या करो? आगे बयान कर। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदगी और अधीनता, सेवा बंदगी और अधीनता, सहज मिले गुरु आई। सत्संग लाग रहो रे भाई। कि सेवा का भाव हो, बंदगी दिल में हो और निम्रता हो। निम्रता होगी तभी किसी की सेवा करेगा, किसी के पास जाएगा। आम लोग महापुरुषों की सोबत से दूर रह जाते हैं। इसलिए हम हाकिम हैं, हम आलिम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। पंडित पढ़े लिखे ये वो, ज्यादातर महात्मा लोग ऐसे महात्मा से दूर रह जाते हैं। सिर्फ इसी जो निम्रता नहीं। निम्रता हो तभी किसी के पास जाए। आगे भी चले गए, वहां भी सुनते हो ये पुराने ग्रंथ में, ये पुरानी पोथी में, बाइबल ये कहा, मैं जानता हूँ, आगे जान। वो परख पर कर फेंकता चला जाता। अरे भाई जो प्याला सुराई के नीचे रहे वो भरा जाएगा ना, जो ऊपर रहे सुराई वहां जाओ, सुनो। जो कुछ आप जानते हो वो तो जानते ही हो ना, वो तो किसी ने सुनो वो क्या कहता। हो सकता कोई नई बात, हो सकती इंटेलेक्चुअली तुम जानते हो, प्रैक्टिकली न जानते हो, समझ न करिए। और जब कोई चीज मिल भी जाए तो भी निम्रता रहे। जिस फलदार दरख्त में उसकी शाखों में फल लदे जाए, वो झुककर जमीन के साथ लग जाती है नहीं शाख। तो निम्रता सच्चा सिंगार संतों का, जिन्होंने अनुभव को पाया। वो देखता वो करता, मैं नहीं, मेरी कीमत क्या, मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो। ये उसका क्या, अगर ये हालत बन जाए। सेंट ऑगस्टिन से पूछा गया कि परमात्मा कैसे मिलता है, तो कहने लगे भाई फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी हो तभी किसी के पास जाए, ह्यूमिलिटी हो तभी किसी की बात सुने, ग्रहण करे, क्या करता क्या नहीं करता। मिल भी जाए तो भी निम्र भाव देखता, वो कर रहा मैं नहीं कर रहा, मैं अपना उसमें नहीं रहता। वो थर्ड पर्सन में हमेशा टाक करेगा। तो बड़े प्यार से कि अगर ऐसी जमीन बन जाए
गुरु आप ही आप मिलता, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा देखता है कौन बच्चा मुझे चाह रहा है दिल से, वो खुद सामान करता है, जो उससे मिला है, जिस पर वो काम करता है, ही दी माउथ, वो उसको मिला देता। बात ये सामान अपने आप बन जाता। हजरत जुनैद एक महात्मा थे, उनके मुतालिक जिक्र आता है कि एक तालिब था, बड़ी तलाश की, अब किसको ढूंढे किसको न ढूंढे, बड़ी मुश्किल बात है ना। कहने को सब कहते जा बच्चा तेरी कल्याण सचखंड में तेरी सीट रिजर्व होगी, फिक्र नहीं करो, बस मैं तुम्हारा जिम्मेवार मरने पर। अरे क्या पता मरने के बाद उसका क्या आखिर हो, तुम्हारा क्या। संतों का तो ये है जीवन मुक्त को माना, कुछ दे सके। मरकर तुमको 1000 जायदादें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। अभी तुमको क्या मिला, क्या तुम जिसमें ऊपर है थोड़ी पूंजी मिली तो ज्यादा की उम्मीद हो सकती। वो ढूंढ कर बेचारा हार गया, महात्मा कहाँ मिले। और महात्मा की परख भी बड़ी मुश्किल है, माफ करना। तन में आने खल्क और जान दे खुदा बंदे जहां। तन तो उसके दुनिया में काम करता है, जान उसकी प्रभु से जुड़ी पड़ी। तन गिरफ्तार है जमीन और रूह बरहफ्ता आसमान। तन तो उसका जिस्म दुनिया में गिरफ्तार नजर आता है, रूह प्रभु का माउथपीस बनी है। मगर दूसरों को क्या पता बनी, ये तुमको पता है ना। तुम्हें कैसे पता लग सकता है तुम किसी को जोड़ सको। वो बेचारा हार कर कहीं कुछ ना मिल सका, क्योंकि दुकानें तो बहुत है, माफ कर। सब कोई कहते आओ बच्चा तेरी कल्याण समय दे कौन सकता। पूंजी का देना, संतन मोह को पूंजी सौंपे कुछ देना पड़ता है। एक आए बिजनेस के असूल पर बड़ी आला तकरीर कर जाए, वंडरफुल टॉक, बट जिसको वो टाक देते उन बेचारों के पास पैसे ही कोई, फिर तुम्हारी टाक क्या करेगी आप बताओ। अगर साथ कैपिटल थोड़ा 200 400 रुपया भी दे दो, फिर तुम्हारी टाक काम करेगी ना। तो जिस अनमयी पुष्प की सोबत में ऐसा रंग मिलता है, उसका नाम साधु संत महाराज। वो जाकर एक पहाड़ की कुंदर में जा बैठा। अरे भाई सचमुच मेरे दिल में तड़प है, आखिर परमात्मा घट घट की जानता, वो खुद ही समझ, मैं तो हार गया। तो कहते हजरत जुनैद थे, वो दरिया के किनारे घोड़ी पर जा रहे थे, जिस तरफ जाना चाहते थे उस तरफ घोड़ी नहीं जा अड़ी करती थी। उन्हें अच्छा भी छोड़ दो, खुदा का मुल्क है, चलो जहाँ चलती चल। कहते घोड़ी सरपट हो गई, भागते 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 उसी पहाड़ की कंदर में आ खड़ी हुई। देखा तो एक आदमी बैठा है, पूछो भाई तुम कैसे आए, वो सारी किस्सा सुनाया, कुछ दिया जो कुछ अनुभव कर लेकर। तो ये है तरीका, दिल में तड़प हो सही प्रभु आप देखते मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़पता, वो 100 सामान करता, कोई जन हर से जो जुड़ा उसको मिला देता। वो क्या कहता भाई जोड़ने वाला वो है, मैं तो एक जरिए। ये तरीका है ऐसे पुरुषों के पाने का, जिनके सत के संग करने से हम इस गति को पा सकते, बिगड़ी हालत को संवार सकते। ये 2 ही सवाल है ना हमारे, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को कैसे हल कर सकते, जिन्होंने किया उनको कैसे पा सकते, उसका जवाब ये ट्रू जो इंसान है, सच्चा हृदय रखता है, किसी समाज किसी मुल्क में है, उसके लिए प्रभु सामान करता है। समझे, कीड़ी की आहट को वो पहले सुनता है, हाथी की चिंगाड़ उसको पीछे जाता है। आखिर वो है घट घट बासी भाई, हमारी आत्मा की आत्मा है, हमारे हृदय की कैफियत को जानता। वडी वडियाई मुझे सब भाव, उसकी बढ़ाई इसी में कि हमारे हर भाव को जानता है, फर्दर रुचि को भी जानता किधर जा रहे। जब सच की तड़प है दिल में पाने की, तो वो अपने आप सम्मान करता है। लेट टू, कभी प्यासा पानी कुएं के पास जाता है, कभी माली पानी देने को आ जाता है, उठो कोई सामान बन जाएगा। करने वाला कौन, वो किसके लिए, जिसके दिल में था। बड़ी मोटी संतों की वाणी ये शब्द कई बार हम पढ़ते रहते हैं, बड़ी भारी इनमें ट्रुथ्स हैं, कभी विचारा नहीं, हम पढ़ छोड़ते। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंदगी और अधीनता, सहज मिले गुरु आई। तेरी बिगड़ी बात, अपने अपने संस्कार होते हैं भाई, इंसान इन दी मेक है, वो खुद भी नहीं जानता, उस पर एक पावर काम करती रहती है फर्दर गाइड करने की। और कैसे ऐसे हालात आते हैं जिसमें कि महापुरुष पहले अपीरे होने लग जाते हैं, जिनको कभी देखा नहीं सुना नहीं, और पीछे जाकर उनका मिलना नसीब होता।
आखिर गार्ड तो ये भी एक बादशाह था भाई, अनकंट्रोल थोड़ी बाकायदगी से चल रही है, हमें से ना वाकिफ। सच्चे दिल में जो तड़प पैदा बन गई, समझो वो प्रभु आने वाला। बस राबा बस एक फकीर थी, उसको पूछा गया कि भाई तू जब नमाज पढ़ती है तो खुदा पहले आता है कि तेरी नमाज पढ़ने के बाद आता? तो कहने लगी खुदा पहले आता है, पीछे में नमाज पढ़ती हूँ। क्या तुझे कैसे मालूम होता? कहते जब मेरे दिल में तड़प सोच गुदा बिरा जोर करती है, मैं से धक्का देने वाला कि मैं नमाज पढ़ूंगी। अरे जो दर्द देता है वही दवा। बारिश आती है पहले बादल आया कर, जिस हृदय में उसके पाने के लिए पाठ करे, पूजा करे, दो आंसू बेख्तियार बहने लगे, समझो वो आने वाला। ये पेश है। हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सूखे बैठे सूखे उठ खड़े हुए, ये जिम्नास्टिक सारी उम्र करते, तो ये पेश है मार, ये निशानियां। हम दुनिया के लिए तो बिलखते नजर आएंगे, सिर पटकते नजर आएंगे, आहुजारी करते नजर आएंगे। कितने लोग हैं जो प्रभु के पाने के लिए आहुजारी कर रहे हैं। भक्तों की जीवन को नजर मार कर देखो, तड़प तड़प कर रातें गुजारते।